नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैरिफ और अमेरिका के बदले तेवर। भारत ने से की नॉन टैरिफ हटाने की अपील टॉपिक पर। पिछले कई दिनों से अमेरिका भारत पर यह आरोप लगाते हुए आ रहा है कि भारत बाकी देशों से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। अमेरिका ने भारतीय बाजार में अपने उत्पादों के सामने आने वाली कुछ नॉन टैरिफ बैरियर को लेकर चिंता जताई है। इसी सिलसिले में भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 22 अप्रैल को जयपुर में भारत से नॉन टैरिफ बैरियर को हटाने और अपने बाजार में ज़्यादा पहुंच देने की भी सिफारिश की है। हालांकि भारतीय उत्पादों को भी यूरोपीय संघ यानी ईयू, चीन, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है। क्या है नॉन टैरिफ बाधाएं? नॉन टैरिफ बैरियर ऐसी व्यापारिक बाधाएं हैं जिनमें शुल्क यानी आयात या निर्यात पर टैक्स या टैरिफ शामिल नहीं होते। ये बाधाएं देशों के बीच क्रॉस गुड्स की निर्बाध आवाजाही पर असर करती हैं। गैर शुल्क उपायों यानी एनटीएम और कुछ गैर शुल्क बाधाओं यानी एनटीबी के बीच अंतर करना आवश्यक है। ज़्यादातर एनटीएम मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से देशों द्वारा बनाए गए घरेलू नियम हैं। एनटीएम टेक्निकल उपाय हो सकते हैं जैसे रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इंपोर्ट से पहले इंस्पेक्शन या नॉन टेक्निकल उपाय जैसे कि कोटा, इंपोर्ट लाइसेंस, सब्सिडी, सरकारी खरीद रोक आदि। जब एनटीएम मनमाने और तर्क से परे हो जाते हैं तब वे व्यापार के लिए बाधाएं पैदा करते हैं और उन्हें एनटीबी नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। नॉन टैरिफ बाधाओं का प्रभाव। इन बाधाओं से व्यापारियों की लागत बढ़ जाती है। उन्हें डेस्टिनेशन कंट्री की कंपलसरी सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग या लेबलिंग जैसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर को कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय संघ यानी ईयू द्वारा अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। निर्यातकों को कभी कभी विभिन्न देशों के टेक्निकल स्टैंडर्ड या पैकेजिंग नियमों के अनुरूप अपने उत्पादों को रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है। इससे सामान के आने में देरी हो जाती है और अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। कागजी कार्रवाई, लाइसेंसिंग नियम या बॉर्डर्स पर इंस्पेक्शन करने की जटिल प्रक्रियाएं व्यापार को धीमा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी देशों के निर्यातकों को सख्त वेरिफिकेशन चेकिंग के कारण पोर्ट पर लंबी देरी का सामना करना पड़ता है। भारत के कई खाने के सामान और एग्री प्रोडक्ट्स कीटनाशकों के उच्च स्तर, कीटों की मौजूदगी और खुरपका मुंहपका रोग से संबंधित जांच का सामना करते हैं। इन कारणों से एक्सपोर्ट खेपों को अस्वीकार कर दिया जाता है और एक्सपोर्ट से पहले अनिवार्य निरीक्षण किया जाता है। अमेरिका में विदेश व्यापार बाधाओं पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत व्यापार पर तकनीकी बाधाएं यानी टीबीटी लगाता है, जैसे अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर तथा उपकरणों के लिए अनिवार्य घरेलू परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताएं। उदाहरण के लिए भारत डेयरी आयात पर कठोर आवश्यकताएं लागू करता है। इसके अलावा डिजिटल बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर लगाई गई बाधाएं विभिन्न सेवाओं को भी प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत अन्य देशों से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है नॉन टैरिफ बाधाओं के माध्यम से। इस संदर्भ में नॉन टैरिफ बाधाओं को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभाव, लाभ तथा हानि को विस्तारपूर्वक समझाइए 250 शब्दों में। धन्यवाद, थैंक यू।